हेलो दोस्तों, परफेक्ट वर्ल्ड पार्ट 157 आज समझाया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। औषधि क्षेत्र अत्यंत विशाल थे। अंदर की 5 रंगों वाली धरती चमक उठी, जिससे इन पवित्र औषधियों के विकास के लिए पर्याप्त पोषक तत्व सुनिश्चित हो गए। हाउंड लीफ बेल, एक पौधा जो पूरी तरह से काला होता है। पत्तियां मास्टिफ की तरह दिखती हैं, गहरी रोशनी के साथ बहती हैं। स्कारलेट ऑर्किड, रक्त हीरे की तरह चमक रहा है, पूरा शरीर चमक रहा है और लाल चमक के साथ उभर रहा है। सुनहरी घास, सूरज की तरह घूमती हुई, सुनहरी रोशनी उगलती हुई। ये जगह सचमुच चकाचौंध थी, जिसने कई लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। पवित्र औषधियों के 10 से अधिक डंठल एक साथ प्रदर्शित किए गए, जिससे एक ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ जो किसी गुप्त क्षेत्र में भी देखना दुर्लभ था। पवित्र औषधि का एक एक डंठल असाधारण प्रतिभाओं की आंखें लाल करने के लिए पर्याप्त था। क्योंकि वे बहुत दुर्लभ थे, वे आमतौर पर अकेले लगाए जाते थे और एक खतरनाक स्थान पर उगते थे। शायद ही कभी उनमें से कई इस तरह एक साथ आराम करते थे। यह मामला क्यों था? किसी ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि यह समझ से बाहर है। वे सभी मूल रूप से आध्यात्मिक औषधियां थीं, फिर भी अंत में वे सभी पवित्र औषधियों में बदल गईं। ऐसा इसलिए है क्योंकि निचले क्षेत्र के प्राकृतिक नियम अधूरे हैं। जब उन्हें स्वर्ग और धरती के ताव से सींचकर बड़ा किया गया, तो उनमें से अधिकांश दबाव सहन नहीं कर सके और सूख गए। ये एकमात्र दर्जन भर डंठल थे जो अलग अलग थे, चिपके हुए थे और परिवर्तन से गुजर रहे थे। हर कोई स्तब्ध हो गया। वे अप्रत्याशित रूप से प्राणियों की तरह थे। जब साधक छोटी दुनिया से आते हैं और अपने शरीर को परिष्कृत करते हैं, परीक्षणों को पारित करने में सक्षम होते हैं, तो उनकी मूलभूत विशेषताओं में काफी सुधार होगा। निस्संदेह, अधिकांश लोगों के लिए ये बहुत कठिन था। शी हाओ ने ईमानदारी से मार्गदर्शन मांगा। वह ये देखना चाहता था कि वास्तव में वह कौन था जो इन्हें निचले दायरे से लाया था। अंत में, उसे पता चला कि यह एक पिता और बेटी की जोड़ी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि यह अग्नि सम्राट और हुओ लिंग र थे। केवल जब उन्होंने इसके बारे में और अधिक जानना चाहा और आगे पूछताछ की, तो इस औषधीय क्षेत्र में रुचि रखने वाले विशेषज्ञों को पता नहीं चला। उनका मूड काफी बेहतर हो गया, लेकिन फिर शी हाओ का चेहरा अचानक बदल गया। उसने एक करुण चीख निकाली। इससे उसके आसपास के लोग डर गए। ऐसे शुभ औषधीय क्षेत्र के पास कोई इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था कि दूसरों के कान के पर्दे फट रहे थे। तुम ठीक हो? एक युवा महिला ने चिंता से पूछा। कुछ अन्य लोगों ने उधर देखा। क्षमा करें, मुझ पर शैतान का कब्जा हो गया है। कुछ और बार चिल्लाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, शी हाओ ने बुरी तरह मुंह बनाते हुए कहा। कई लोगों ने अपनी आंखें घुमा लीं। शी हाओ अकेले चला गया। उसे एक ऐसा कोना मिला जहां कोई अन्य नहीं था और फिर कुछ और बार बुरी तरह रोया। उसने दुख व्यक्त किया और विलाप किया। वास्तव में उसे चीजों पर पछतावा हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सोचा था कि जब वह उच्च लोकों में पहुंचा, तो वह आध्यात्मिक औषधियों के कई 100 डंठल भी लाया था। लेकिन उसने तुरंत उनका उपयोग किया और उन सभी को खा लिया। वह कैसे जान सकता था कि यदि उसने उनकी ठीक से देखभाल की होती, तो उनमें से कुछ पवित्र औषधियां बन जाएंगी। ये सचमुच एक गंभीर क्षति थी। आओ, शी हाओ दर्द से कराह उठा। तभी एक चांदी का दिव्य भेड़िया उछल पड़ा। जब उसने उसे देखा, तो उसने बाहर से शाप दिया, मूल रूप से यह सोचकर कि यह उसके ही कुल के लोग थे। आखिरकार, वह एक मूर्ख इंसान था। इसके तुरंत बाद शी हाओ उस शानदार जगह पर लौट आया और सभी की चर्चा सुनने के लिए भीड़ में प्रवेश कर गया।
इस प्रकार के पैमाने पर एक प्रतिष्ठित बैठक में जो लोग आए थे वे सभी विशेषज्ञ थे, जो महान कुलों से आए थे। इसीलिए वे बहुत सी बहुमूल्य और चौंकाने वाली जानकारी लेकर आए। हुआंग की पृष्ठभूमि वास्तव में किस प्रकार की है? इतना दुर्जेय, यहाँ तक कि अमर महल के उत्तराधिकारी को भी हरा दिया। जब मैंने ये सुना तो मुझमें इस पर विश्वास करने की हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ लोगों ने शी हाओ का उल्लेख किया, जिससे तीखी बहस छिड़ गई। वह सुप्रीम बीइंग दाओ रीट से कोई है, इसलिए उसे इम्मोर्टल पैलेस के खिलाफ खड़ा होना तय था। हालांकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। जिसे उसने हराया वह इम्मोर्टल पैलेस के उत्तराधिकारी का दूसरा शरीर था। अगर असली शरीर आया तो यह अकल्पनीय होगा। अमर महल के उत्तराधिकारी ने अप्रत्याशित रूप से खुद को 2 भागों में विभाजित कर लिया। हाल ही में हर तरफ ये खबर चल रही है कि वो एक बार फिर से एक होने वाले हैं। जब वह समय आएगा तो वह स्वर्ग के नीचे बेजोड़ होगा। उसके साथियों के बीच कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। इससे सभी संप्रदायों को सिरदर्द हो गया। यह एक भयावह आंकड़ा था जिसने सभी कुलों की असाधारण प्रतिभाओं के रास्ते बंद कर दिए थे। मैं हुआन का समर्थन करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि वह इम्मोर्टल पैलेस के व्यक्ति पर जीत हासिल कर सकता है। बैंगनी रंग के कपड़े पहनने वाली एक लड़की ने कहा। वह युवा और सुंदर थी, और उसके माथे पर कुछ काले निशान थे। इससे उसकी सुंदरता खराब नहीं हुई, बल्कि इसमें कुछ आकर्षक शैली, रहस्यमय और सुंदरता जुड़ गई। शी हाओ हैरान था। जब उसने उसकी आवाज सुनी तो उसे पता चल गया कि यह वही लड़की है जो पहले उस बैंगनी सुनहरी गाड़ी के भीतर दिखावटी व्यवहार कर रही थी, तेजी से आगे बढ़ रही थी और अन्य सर्वोच्च विशेषज्ञों को रास्ते से हटने पर मजबूर कर रही थी। वह कौन है? वह इतना क्रूर व्यवहार कर रही थी। वास्तव में उसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की है? किसी ने धीरे से पूछा। उसकी पहचान के बारे में काफी उत्सुकता महसूस हो रही थी। हिलब्रांड कबीले का मोती, वर्तमान में उनके कबीले का सबसे शक्तिशाली युवा प्रतिभा, जिसका नाम तियान याओ है। जो बेजोड़ युवा विशेषज्ञ सामने आएगा, वह उन्हीं से संबंधित है। हर कोई हैरान हो गया। हिलब्रांड कबीला निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध महान कबीला था। वे प्रतीकों में विशेषज्ञता रखते थे। अपने शरीर पर सभी प्रकार के पैटर्न उकेरते थे। उनकी जादुई तकनीकें दुनिया को चौंका देने वाली थीं। इस वंश से कई महान व्यक्ति निकले। युवा मिस तियान याओ, क्या आप आश्वस्त हैं कि हुआंग जीतेगा? लेकिन हमारे दृष्टिकोण से उसके जीतने की 10% भी संभावना नहीं है। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपना सिर हिलाया। ये बस एक क्षणभंगुर विचार था, क्योंकि मुझे लगता है कि इम्मोर्टल पैलेस भद्दे हैं। हमेशा खुद को दुनिया का शासक समझते हैं। हर कोई जानता है कि ऐसी बहुत सी विरासतें हैं जो उन्हें इस दुनिया में दबा सकती हैं। उस समय की तो बात ही छोड़ दें जब सुप्रीम हॉल अभी भी इस दुनिया में था। क्या उन्होंने तब अहंकारी व्यवहार करने का साहस किया था? हिलब्रांड कबीले के तियान याओ ने कहा। कई लोग निरुत्तर हो गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस दबंग युवा महिला से यह पूछने की इच्छा महसूस हुई कि वह इम्मोर्टल पैलेस के उत्तराधिकारी को मौका क्यों नहीं देती। भले ही हुआंग हार जाएगा, फिर भी ऐसे अन्य लोग हैं जो इम्मोर्टल पैलेस के उत्तराधिकारी को मार सकते हैं। मुझे यकीन है कि इस बार उसे बहुत बड़ी विपत्ति झेलनी पड़ेगी। हिलब्रांड कबीले की तियान याओ साहसपूर्वक बोलने के साथ ही जोश के साथ निखर उठी। युवा मिस तियान याओ, मुझे मत बताएं कि आप उस बेजोड़ नायक को कार्रवाई करने के लिए मनाने जा रहे हैं। किसी ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। जब ये शब्द बोले गए तो इस स्थान के लिए फिर से शांत होना कठिन था। कई लोगों के दिल जोर जोर से उछल पड़े। भले ही कार्रवाई करने वाले बेजोड़ नायक हों,
फिर भी वे इम्मोर्टल पैलेस के उत्तराधिकारी से निपटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। एक बार जब वह सर्वोच्च विशेषज्ञ क्षेत्र में अपना विलय पूरा कर लेता है, तो प्राचीन काल से कितने लोग उसका सामना कर सकते थे? वह निश्चित रूप से हार जाएगा, तियान याओ ने कहा। शी हाओ ने आश्चर्य प्रकट किया, क्योंकि बैंगनी सुनहरी गाड़ी की यह महिला बहुत घमंडी और दबंग थी, असहनीय रूप से घमंडी थी। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि उसके दिखावटी व्यवहार के अलावा वह उतनी भी बुरी नहीं थी। ये स्थान स्वाभाविक रूप से जीवंत हो गया। कई लोगों ने चर्चा की कि वर्तमान विश्व की युवा पीढ़ी के शीर्ष 10 विशेषज्ञ कौन हैं। युवा मिस तियान याओ, क्या वह बेजोड़ नायक वास्तव में आएगा? हाँ, हेलब्रांड कबीले की युवा महिला ने उत्तर दिया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, अब तुच्छ नहीं रही। चांग गोंग्यान फिर से प्रदर्शित होने जा रहा है, किसी ने धीमी आवाज में कहा। हर किसी की अभिव्यक्ति कांप उठी। इस नाम में एक अजीब जादुई शक्ति थी जिससे अन्य लोग कांप उठते थे। उनकी कई अभिव्यक्तियां गंभीर हो गईं, उनके हृदयों में भय का अनुभव होने लगा। उसे अगले कुछ दिनों में, या शायद आज रात को भी पेश होना चाहिए। तियान याओ ने अपना सिर उठाया और चंद्रमा की ओर देखा। ये पहले से ही भरा हुआ था। वो अचानक दूर से एक बड़ी चीख की आवाज आई, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। आसमान कांपने लगा। इस समय दूसरों के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि शी हाओ भी हिल गया था। उसके शरीर के भीतर रक्त ऊर्जा तब तक उत्तेजित थी जब तक कि वह बढ़ने वाली न हो, मानो उसे उत्तेजित किया गया हो। जहाँ तक बाकियों की बात है, वे सभी डर के मारे कांप रहे थे। बहुत से लोग कांपने लगे, मानो 10,000 जानवरों के राजा को देखकर 100 जानवर अपने स्वामी से मिल रहे हों। वे कौवटों के सामने झुके बिना नहीं रह सके। यह एक प्रकार की वृत्ति थी। काफी लोग कांप रहे थे। वह सचमुच आया था। तियान याओ को स्थानांतरित कर दिया गया। वह रात के आकाश में एक निश्चित दिशा की ओर उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति था। सभी के हाव भाव बदल गए। मैं अतुलनीय रूप से स्तब्ध महसूस कर रहा था। वह व्यक्ति सचमुच आया था। जागीर के भीतर के सभी लोग विशेषज्ञ थे जो विभिन्न कुलों से आए थे, महान प्राचीन संप्रदायों के उत्तराधिकारी थे। लेकिन अभी ये अहंकारी सर्वोच्च विशेषज्ञ भी कांप रहे थे। वे उसके पीछे पीछे आकाश की ओर चले गए। इस प्रकार प्रतिभाओं का जमावड़ा कम हो गया। सभी लोग उस ओर दौड़ पड़े। उनके पास यह विश्वास करने का कारण था कि यह तथाकथित सभा केवल एक दिखावा नहीं होगी, बल्कि केवल इसलिए कि उन्होंने वास्तव में उस व्यक्ति के पुनः प्रकट होने की भविष्यवाणी की थी और बस उसका इंतजार कर रहे थे। शी हाओ ने अकेले पीछा करते हुए सदमे की झलक दिखाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि यह व्यक्ति हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था। निश्चित रूप से संतत्व को पार कर गया था। एक दुर्जेय व्यक्ति था। कई दर्जन ली बाहर, एक चट्टान के सामने, एक पुरुष अकेला खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति दुखद थी। वह अपने आप में बड़बड़ा रहा था, मानो वह बलिदान और प्रार्थना कर रहा हो। कभी कभी वह एक जोरदार चीख निकालता था, जिसकी आवाज इतनी अधिक होती थी कि कई सर्वोच्च विशेषज्ञ इसे समझ नहीं पाते थे और उस तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते थे। वे केवल दूर से ही देख सकते थे। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर भय का भाव था। कुछ लोग, क्योंकि वे बहुत करीब आ गए थे, सीधे जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। ये चांग गोंग्यान है। हर कोई कांप उठा। वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। वे सभी सर्वोच्च विशेषज्ञ क्षेत्र में थे। फिर भी उन्होंने अकेले जो भावनाएं जारी कीं, उन्होंने कुछ सर्वोच्च विशेषज्ञों को बेहोश कर दिया। ये बहुत भयानक था। सही है, वह महान चांग गोंग्यान है। इस नाम में एक अजीब शक्ति थी।
जिससे यहाँ के कुछ लोग डर से कांपने लगते थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उस दिशा में घूरते हुए भावुक अभिव्यक्तियां भी प्रकट की। चांद गोंग्यान इस दुनिया में 4 बार प्रकट हुए थे। हर बार 3000 प्रतिभाओं की लड़ाई में प्रथम आए और स्वर्ग के नीचे नंबर 1 स्थान हासिल किया। किसी ने कहा, जब ये शब्द बोले गए तो वे लोग भी, जो चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं समझते थे, चौंक गए और अपने हृदयों के भीतर बड़ी लहरें हिलती हुई महसूस की। वे अतुलनीय रूप से स्तब्ध थे। चमकदार चांद के नीचे वह आदमी टूटा हुआ दिल था। उसने काले कपड़े पहने थे, उसका शरीर इतना मजबूत या मांसल नहीं था, बल्कि थोड़ा कमजोर था। उसे अभी भी सुंदर माना जा सकता था, लेकिन उसकी आंखें बहुत साफ थीं, जिनमें आंसू थे। यह एक कमजोर, लगभग युवा और अनुभवहीन दिखने वाला पुरुष था। वह अतुलनीय रूप से भावुक था। चांदनी के नीचे अकेले बलिदान दे रहा था। ये चांद गोंग्यान है, वह पुरुष जो सर्वोच्च विशेषज्ञ क्षेत्र में अपराजित है। बुजुर्ग पूर्वज चाची बहुत पहले ही चिरनिद्रा में सो चुकी हैं। तुम्हें बहुत अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वह ये भी चाहती है कि आप खुश रहें और ठीक से जीवन जीते रहें। तियान याओ ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर सौम्य भाव थे। यह उसके पिछले दिखावटी व्यवहार से काफी अलग था। कुछ लोग जानते थे कि चांद गोंग्यान यहाँ क्यों आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक महिला को दफनाया गया था। इस महिला के पास आधा हेलब्रांड कबीले का खून था, साथ ही आधा पापी का खून भी था। उस समय वह चांद गोंग्यान की करीबी दोस्त थी, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना के कारण वे अब हमेशा के लिए अलग हो गए थे। अफवाह ये है कि चांद गोंग्यान ने दूसरी बार अमर प्राचीन में प्रवेश करते हुए पहाड़ों के नीचे खुद को फ्रीज कर लिया, क्योंकि वह उस महिला को पुनर्जीवित करने के लिए फीनिक्स रक्त तालाब को ढूंढना चाहता था। ये देखने में स्पष्ट था कि चांद गोंग्यान विफल हो गया, फिर इसे ढूंढने में असमर्थ रहा। परिणामस्वरूप वह तीसरी बार आगे बढ़े, इस बार भी बेजोड़ होकर स्वर्ग के नीचे नंबर 1 बन गए। हालांकि वह अभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाया। हालांकि उस युग में उनके लिए ये स्वीकार करना सबसे कठिन था कि महिला की लाश को बहुत लंबे समय तक सील कर दिया गया था। अब उसे पुनर्जीवित होने का मौका भी नहीं मिला। अंत में वह उस महिला को केवल यहीं दफनाने के लिए ले जा सका जहां वे पहली बार मिले थे। वह पहले पूर्णिमा की रात थी। कुछ लोगों ने इस बात पर चर्चा की। कई लड़कियां दुखी महसूस कर रही थीं। चांद गोंग्यान के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रही थीं, साथ ही उनके प्रति कृतज्ञता भी महसूस कर रही थीं। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। ये तियान याओ के साथ सबसे स्पष्ट था। वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसकी आवाज नर्म थी और उसने सलाह दी, तुम्हें टूटे हुए दिल को महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर बूढ़ी पुरखा चाची को ये बात मालूम होगी तो वह जरूर चाहेंगी कि तुम ऐसे न रहो। मुस्कुराओ। चांद गोंग्यान ने चंद्रमा की ओर देखा। वह अतुलनीय रूप से अकेला महसूस कर रहा था। आंसू बह निकले। उसकी सच्ची भावनाएं बाहर की ओर बहने लगीं। बस इन प्राकृतिक रोने की आवाजों ने कई सर्वोच्च विशेषज्ञों को अनियंत्रित रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें तियान याओ कहा जाता है ना? मेरे अस्तित्व के कारण आडंबरपूर्ण व्यवहार मत करो। चांद गोंग्यान शांत हुए और बोले। ये स्पष्ट था कि वह तियान याओ के व्यवहार को देखते हुए कुछ समय पहले ही यहाँ आ चुका था। ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि भविष्य में मेरा स्वभाव बहुत जीवंत है। मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं बनूंगा। तियान याओ हकलाने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। अचानक एक व्यक्ति चट्टान के ऊपर दिखाई दिया, जिसने सुनहरे कपड़े पहने थे जो चमकदार चमक से चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आसमान में सूरज उतर आया हो।
यह अच्छा है कि वह तुम हो। आओ और लड़ो। स्वर्ण वस्त्रधारी पुरुष बोला। उसके हाथों में एक तेज तलवार सामने की ओर इशारा करती हुई दिखाई दी। तलवार की ऊर्जा बढ़ गई, जिससे आकाश हिल गया। हर कोई कांप उठा। ये कैसा व्यक्ति था? चांद गोंग्यान के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस करना, भले ही उसकी उम्र उतनी अच्छी न लगती हो। छी! चांद गोंग्यान ने तलवार की चमक से टकराते हुए एक उंगली उठाई। इस स्थान पर विस्फोट हुआ और एक के बाद एक रिक्त स्थान में दरारें दिखाई देने लगीं। तलवार का कोर अमर सोने से बना है। वास्तव में चांद गोंग्यान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ना, क्या ये एक और प्राचीन सन की है? हर कोई स्तब्ध हो गया। देदीप्यमान बहुरंगी रोशनी चारों ओर टिमटिमा रही थी। ये दोनों हवा में गायब हो गए, तुरंत गायब हो गए। केवल शी हाओ ने देखा कि वे लड़ने के लिए जगह का चयन करते हुए एक शून्य दरार से निकल गए। हाहा, 4 पीढ़ियां हो गई हैं, फिर भी उस महिला के लिए आंसू बहा रही हैं जिसकी रगों में पापियों का खून बह रहा है। चांद गोंग्यान में बहुत सारी भावनाएं हैं, आपके लिए बेजोड़ बनना मुश्किल होगा। चट्टान पर एक और व्यक्ति दिखाई दिया। एक महिला जिसने सुनहरे कपड़े पहने थे। तलवार घाटी से कोई। तियान याओ की आंखों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। तब वह ये जानकर बहुत हिल गई कि वह सुनहरे कपड़े पहने पुरुष कौन था। साथ ही अन्य लोग भी यह समझकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह एक प्राचीन बेजोड़ नायक था जो स्वॉर्ड वैली से आया था। तो क्या हुआ अगर हमारे पास पापी का खून है? तो क्या हमने आपको अपमानित करने के लिए कुछ किया है? कोई तो था जो असंतुष्ट था, छुप छुप कर बोल रहा था। ये स्पष्ट रूप से सिन प्रांत का कोई व्यक्ति था, जो स्वॉर्ड वैली की इस युवा महिला से काफी असंतुष्ट महसूस कर रहा था। अरे, मैं निश्चित रूप से तुम पापी के वंशजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या? देखूं तो कितने हैं? कौन है जो छुप कर बोल रहा है? इस महिला ने रुखाई से कहा। उसने एक कीमती दर्पण उठाया और उसे नीचे की ओर चमकाया। होंग! अचानक गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला सुनाई दी। एक युवा के माथे पर संघनित प्रतीक। आकाश में उगता हुआ पवित्र प्रकाश, पहाड़ों और नदियों को रोशन करता हुआ। क्या? सभी लोग अंदर ही अंदर कांपने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। चट्टान पर सुनहरे कपड़े पहने महिला हैरान और अविश्वास में थी। कांपती आवाज के साथ उसने कहा, जिसने स्वर्ग में पाप चरित्र को उकेरा, स्वर्ग को रोशन किया, वह व्यक्ति आप थे। चमकदार चंद्रमा हवा में चमक रहा था और शानदार था। चट्टान के सामने कई किसान थे और इस समय वे सभी हैरान थे, घूर रहे थे। उनमें से हर कोई स्तब्ध था। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उनकी आत्माएं भी कांप रही थीं। वह युवा बहुत चौंकाने वाला था। उसके माथे पर एक प्रतीक सघन था, जो स्वर्गीय सूर्य की तरह देदीप्यमान और चमक रहा था। वह ऊपर उठा और स्वर्ग को प्रकाशित कर दिया। पापी का खून? आखिर कौन सा पाप? वह कौन था जिसने यह निर्णय लिया? आप? शी हाओ बोला। उसकी आंखें ठंडी थीं। उनके भीतर बोलने लायक कोई भावना नहीं थी। बहुत से लोग भयभीत हो गए। पापियों के रक्त का ये स्तर निश्चित रूप से प्राचीन महान दुष्ट अस्तित्वों के बराबर था, है ना? उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था, और किंवदंतियों में भी यह इससे आगे नहीं बढ़ पाया था। आप वास्तव में क्या हैं? चट्टान पर सुनहरे कपड़े पहने महिला ने कांपती आवाज में पूछा। इस प्रकार का दृश्य एक अनोखा दृश्य था। पापियों के रक्त के पैटर्न बने, जो रात के आकाश को रोशन कर रहे थे। यह अकल्पनीय था। वह स्वॉर्ड वैली से आई थी, जो कबीले की सबसे शक्तिशाली युवा विशेषज्ञों में से एक थी। साथ ही वह सीधे वंश की थी। स्वॉर्ड वैली, स्वॉर्ड प्रांत का नंबर 1 संप्रदाय। यदि कोई सभी 3000 प्रांतों को भी देख ले,
तो भी वे नंबर 1 विरासत होंगे। अन्यथा वे एक बेजोड़ नायक का पोषण कैसे कर सकते थे, जो प्राचीन काल से उच्च लोकों के सभी युवा नायकों को पछाड़कर स्वर्ग के नीचे नंबर 1 की उपाधि का दावा कर रहा था। शी हाओ ने कुछ नहीं कहा, केवल उसे घूरकर देखा। उन्हें इस तरह की बातों से नफरत थी। उन्हें ये घिनौनी उपाधि, पापी के खून वाले वंशज, देने का उन्हें क्या अधिकार था? यदि वास्तव में कोई पाप था तो यह एक बात थी, लेकिन इन प्रतीकों ने अतीत में स्पष्ट रूप से एक प्रकार की महिमा और सम्मान का प्रतिनिधित्व किया था। शी हाओ शांत थे। उसके माथे पर पवित्र प्रकाश चमक उठा, जिसने स्वर्ग को रोशन कर दिया। एक पाप चरित्र का निर्माण किया और खुद को शून्य में उकेर दिया। इसने शानदार ढंग से चमकते हुए बादलों को तितर बितर कर दिया। इस प्रकार के दृश्य से न केवल स्वर्ण वस्त्रधारी स्त्री भयभीत हो गई, यहाँ तक कि अन्य कृषक भी भयभीत हो गए। ये संभावना थी कि सभी पक्षों के स्वर्गीय देवताओं को भी झटका लगेगा। प्राचीन काल से शायद ही कभी देखा गया हो। केवल सिन प्रांत के लोग स्तब्ध हो गए। यह व्यक्ति किसके वंश का था? वर्तमान युग में कोई ऐसे शक्तिशाली पापी के रक्त पैटर्न को कैसे प्रदर्शित कर सकता है? यह अकल्पनीय था। शी हाओ की आभा बढ़ गई, जिससे एक शक्तिशाली दबाव निकल रहा था। वह स्वॉर्ड वैली की महिला की ओर दबाव डालते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। पापियों की वंशावली। तुम्हारे पूर्वज महान दुष्ट प्राणी थे, तो मेरे संबोधन का तरीका अनुचित कैसे है? इसे पहले ही कई महान संप्रदायों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। स्वर्ण वस्त्रधारी स्त्री बोली। भले ही वह अंदर से सदमे में थी, फिर भी उसने उस युवा को घूरते हुए आत्मविश्वास दिखाया। उसे विश्वास नहीं था कि यह युवक कार्रवाई करेगा, क्योंकि कबीले का बेजोड़ नायक अभी अभी चांग गोंग्यान से लड़ने के लिए प्रकट हुआ था। आप कह रहे हैं कि हमारे शरीर के भीतर पापियों का खून बहता है, जो स्वर्ग के नीचे दुनिया पर आपदा लाता है? कृपया मुझे बताएं कि वह कौन सा युग था जिसमें हमारे पूर्वजों ने अराजकता फैला दी थी। शी हाओ ने कहा। वह सचमुच चाहता था कि यह सुनहरे कपड़े पहने महिला कुछ छिपी हुई जानकारी के बारे में बात करे ताकि वह कुछ और समझ सके, सच्चाई को समझ सके। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है। कुछ शक्तिशाली विरासतों ने बहुत पहले ही इसे स्वीकार कर लिया था। सुनहरे कपड़े पहने महिला बोली। उसकी आंखों से दिव्य चमक निकल रही थी। उसने अपने हाथों में हड्डी का दर्पण उठाया और शी हाओ पर निशाना साधते हुए कहा, यहाँ तक कि यह आपको पहचान सकता है। यह महसूस करते हुए कि आपके पापी का खून गाढ़ा है। सभी संप्रदायों के पास इस प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं। पता चला कि बहुत अधिक सबूत नहीं थे। केवल कुछ अपराधबोध थे जिन पर कुछ प्राचीन विरासतों का निर्णय लिया गया था। शी हाओ काफी निराश थे। स्वॉर्ड वैली की महिला के पास बताने के लिए कोई रहस्य नहीं था। पापी के खून के वंशज के रूप में आपने पिछले कुछ वर्षों में वास्तव में कम प्रोफाइल बनाए रखा है, सुनहरे कपड़े पहने महिला ने कहा। उसे हड्डी के दर्पण से एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन अभी वह अब दबंग व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे लगा कि उसके सामने ये युवा बहुत खतरनाक था। भले ही उसे लगा कि वह काफी व्यवहार कुशल थी, शी हाओ ने ऐसा नहीं सोचा। उसे लगा कि यह विशेष रूप से कानों को चुभने वाला लग रहा है। उसकी आंखें और अधिक ठंडी हो गईं, जिससे यहाँ का तापमान गिर गया। क्या आपको लगता है कि हम अब बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? यह आप ही हैं जो पापियों के खून से सने वंशजों को देख रहे हैं। हम पर प्रकाश डालने के लिए हड्डी के दर्पण का उपयोग कर रहे हैं। हम में से हर एक की तलाश करना चाहते हैं। आप हम सबके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? शी हाओ चट्टान पर बंद हो गया और महिला को घूरता रहा।
आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इतने जबरदस्त तरीके से अभिनय। स्वर्ण कुल की स्त्री बोली, उसका चेहरा अप्रिय था। वह इस पीढ़ी की सबसे शक्तिशाली युवा विशेषज्ञों में से एक थी। फिर भी उन्हें इस तरह मजबूर किया जा रहा था। हालांकि उसे सच में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी महसूस हुई, क्योंकि इस युवक का पापी खून बहुत समृद्ध था। प्राचीन काल में पहले कभी दिखाई न देने की बात भूल जाए। कम से कम ये कई वर्षों से नहीं देखा गया था। तुम्हारे द्वारा कहे गए सभी शब्द वापस ले लो। इसमें क्या है? यहाँ तक कि आप जैसा कोई व्यक्ति भी ऐसी बेतुकी राय चिल्ला सकता है? शी हाओ ने निंदा की। उसका शरीर चमक उठा, उसका माथा देदीप्यमान हो गया। पाप पात्र आकाश में ले गया और आकाश को एक रहस्यमय आभा से भर दिया। उतार चढ़ाव बढ़े और गिरे। तुम्हारे पूर्वज महान दुष्ट प्राणी थे, जो स्वर्ग के नीचे भयंकर कार्य करते थे। तुम सब नहीं जानते कि ठीक से व्यवहार कैसे किया जाए, यहाँ तक कि इस तरह का व्यवहार भी नहीं किया जाता। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई कानून नहीं है? स्वर्ण वस्त्रधारी स्त्री बोली। उनका दृढ़ विश्वास था कि पापियों के खून वाले वंशजों को दंडित करने की आवश्यकता है। आप बकवास नहीं समझते, शी हाओ ने निंदा की। उन्होंने पहले स्टोन कंट्री के अवशेषों का दौरा किया था और सच्चाई के एक हिस्से की खोज की थी। उनके पूर्वज अभी भी सबसे आगे लड़ने के लिए खून और जान का इस्तेमाल कर रहे थे। अब वापस लौटने में असमर्थ हैं। उनकी निंदा नहीं की जा सकती। आप क्या कह रहे हैं? सुनहरे कपड़े पहने महिला की अभिव्यक्ति बदल गई। बावजूद इसके, वह दूसरे की डांट को स्वीकार नहीं कर सकती थी। इस व्यक्ति ने उसके साथ कोई सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया। किसी को ये समझना होगा कि वह उच्च लोकों की सबसे बड़ी विरासतों में से एक की शिष्या थी, और उसे सबसे शक्तिशाली कुछ लोगों में स्थान दिया गया था। चाहे वह कहीं भी जाती, किसी को भी उसका तिरस्कार करने का साहस नहीं होता। इसके अलावा, उनके कबीले के पहले से निष्क्रिय सबसे शक्तिशाली नायक के इस शब्द में फिर से प्रकट होने के साथ, अभी यहाँ प्रकट होने के बाद, इस पीढ़ी के लोगों के बीच किसी भी तरह का अनादर दिखाने की हिम्मत किसने की? मैं जो कह रहा हूँ वह ये है कि आप पूरी तरह से महत्वहीन हैं। वास्तव में ऐसी बकवास बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। शी हाओ ने शांति से कहा। आप मेरी तलवार घाटी की गरिमा को चुनौती दे रहे हैं? सुनहरे कपड़े पहने महिला ने कहा। उसने शी हाओ की ओर देखा। उसे याद दिलाया कि स्वॉर्ड वैली उच्च लोकों की सबसे प्राचीन विरासतों में से एक थी। इसे कोई भी भड़का नहीं सकता था। ये स्थान बुरी तरह से कांप उठा, क्योंकि शी हाओ ने एक मुट्ठी बाहर की ओर फेंकी, जो किसी पर्वत शिखर की तरह बाहर की ओर गिरी। प्रचंड हवाओं ने हलचल मचा दी, शून्य को कंपा दिया। सुनहरे कपड़े वाली महिला की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। ये स्पष्ट रूप से उससे निपटने के लिए था, स्वॉर्ड वैली से डरने के लिए नहीं। उसके पास जो कुछ भी था, उसके साथ उसने कार्रवाई की। उसका पूरा शरीर तलवार की ऊर्जा से घूम रहा था, जिससे सुनहरी रोशनी बन रही थी। यह उसके दाहिने हाथ में उस बड़ी आस्तीन के सामने संघनित हो गया। शी हाओ की बड़ी आस्तीन, अतुलनीय रूप से क्रूर, टूट गई। इस लड़की को तब तक घायल कर दिया जब तक कि वह पीछे की ओर नहीं उड़ गई। उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। यहाँ बहुत से कृषक थे। सभी अपने कुलों के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने आश्चर्य प्रकट न किया हो। स्वॉर्ड वैलीज की सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं में से एक पर अप्रत्याशित रूप से तब तक हमला किया गया जब तक कि उसकी खांसी से खून नहीं निकला। साथ ही हर कोई कांप उठा। यह व्यक्ति बेहद जंगली और शातिर था। उसने स्वॉर्ड वैली का चेहरा तक नहीं दिखाया। जब उसे कार्रवाई करनी चाहिए तब उसने कार्रवाई की।
वह बेहद खतरनाक था। आप पापियों के खून से सने वंशज के रूप में, क्या आप महान संप्रदायों द्वारा स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने जा रहे हैं? संप्रदाय लंबे समय से इस बात पर सहमत थे कि वे आप सभी द्वारा लाई गई अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुनहरे कपड़े पहने महिला ने कहा, क्या ऐसा है? तो क्या हुआ अगर मैं इसे चुनौती दूं? शी हाओ ने कहा, उसका पूरा शरीर चमक रहा है, काफी अधिक शक्तिशाली हो गया है। किसी कारण से, जब पाप पात्र आकाश में प्रकट होता था, उसका माथा पवित्र प्रकाश उत्पन्न करता था। जब भी वह जादुई शक्ति का प्रयोग करता था, तो उसके भीतर का पापी का खून और भी अधिक समृद्ध हो जाता था, जिससे चमक की हजारों धारियां निकलती थीं। यह ऐसा था मानो एक प्रकार की महिमा प्रकट हो रही हो, जो स्वयं को भी आश्चर्यचकित कर रही हो। उसके माथे पर पाप अक्षर में एक रहस्यमय शक्ति थी जो शरीर को सहारा दे सकती थी। शी हाओ ने तिरस्कार और ठंडी मुस्कान दिखाते हुए आगे की ओर दबाव डाला। उनकी राय में, तथाकथित महान संप्रदायों द्वारा स्थापित व्यवस्था को नष्ट किया जाना चाहिए। वे उन पर निर्देशित बेरियां थीं। तुम यहाँ दुष्टतापूर्ण कार्य करने का साहस कर रहे हो। सुनहरे कपड़े पहने महिला पीछे की ओर चली गई, स्वॉर्ड वैली के मोती के रूप में। उनमें स्वाभाविक रूप से अहंकार था, दूसरों द्वारा हमेशा उनका आदर किया जाता था। उसने कभी इस प्रकार की स्थिति का अनुभव नहीं किया था। वह नहीं जानती थी कि अपना सिर कैसे झुकाया जाए और दूसरों के साथ समझौता कैसे किया जाए। कैसा दुष्ट! ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए है, शी हाओ ने कहा। मेरे कबीले का गु जियान्युन पहले ही इस दुनिया में आ चुका है। उतावलेपन से काम मत करो, सुनहरे कपड़े पहने महिला ने कहा। जब 3 अक्षर गु जियान्युन से बात की गई, तो ये स्थान पूरी तरह से शांत हो गया। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वह एक वर्जित व्यक्ति की तरह था, जो हर किसी पर दबाव डालता था। स्वॉर्ड वैली, गु जियायो, यह एक किंवदंती थी। प्राचीन युग में, उसके नाम ने सभी 3000 प्रांतों को हिलाकर रख दिया, अमर प्राचीन पर शासन किया और अपने सभी साथियों की अनदेखी की। उसने जो कत्लेआम मचाया, उसने असाधारण प्रतिभाओं को झकझोर कर रख दिया। उसकी तलवार हाथ में होने से, स्वर्ग के नीचे कोई अन्य व्यक्ति नहीं था जो उसके विरुद्ध लड़ सके। जब वह छोटा था तब से ही उसके शरीर में एक तलवार का कोर दिखाई देने लगा था। उसकी तलवार की चमक अन्य सभी को देखने वाली थी, जिसे ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जिसने अपने सभी दुश्मनों को मार डाला था। वह सुनहरे कपड़े पहने हुए पुरुष अभी अभी आया है ना? शी हाओ ने पूछा। बिल्कुल, स्वॉर्ड वैली की लड़की ने अहंकारपूर्ण भाव प्रकट करते हुए अपना सिर उठाया। यह उनकी स्वॉर्ड वैली की स्वर्ग को झकझोर देने वाली प्रतिभा थी। प्राचीन काल से कितने लोग उसका सामना कर सके, चाहे वह अतीत हो या वर्तमान। जब तक गु जियायु का नाम बोला जाता था, सभी पीछे हट जाते थे। हर तरफ के नायक अपना सिर नीचे कर लेते थे, उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करते थे। यही कारण था कि स्वॉर्ड वैली के शिष्यों ने अपना वजन बढ़ाने का साहस किया। जैसा उसने कहा, उनके कबीले का बेजोड़ नायक आ गया है। ये शब्द बहुत चौंकाने वाले थे। कोई भी किसान उन्हें उकसाने को तैयार नहीं था। हालांकि आज रात उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। शी हाओ को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब उसने ये शब्द सुने, तो उसकी आभा और अधिक बढ़ गई और उसने निर्णायक रूप से कार्रवाई की। आप अपने कुल स्वामी, अपनी विरासत पर विपत्ति ला रहे हैं। अपने कुलजनों पर खूनी विपत्ति ला रहे हैं। सुनहरे कपड़े पहने महिला ने तेजी से पीछे हटते हुए धमकी दी। होंग, शी हाओ ने अपनी ताकत इतनी तेजी से प्रदर्शित की कि वह सामान्य रूप से नहीं लड़ सकती थी, केवल तीव्रता से लड़ने में सक्षम थी।
स्वर्ण वस्त्रधारी वह स्त्री अत्यंत अहंकारी थी, कबीले के सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारियों में से एक के रूप में। वह दूसरे द्वारा दबाए जाने और यहाँ तक कि इस तरह से नीची नज़र से देखने को कैसे तैयार हो सकती है। उस पल में तलवार की चमक हवा से होकर नीचे की ओर फैल गई। ये स्थान अस्थि ग्रंथों से आच्छादित था, तलवार की ऊर्जा से परिपूर्ण था। ये चकाचौंध था कि आग। हालांकि कुछ ही देर बाद हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी। आधी टूटी हुई तलवार उड़कर युद्धभूमि से अलग होकर चांदनी से प्रकाशित महान पृथ्वी पर आ गिरी। वह स्वॉर्ड वैली की दिव्य जादुई तलवार थी। कितना समय बीत गया, फिर भी उस युवा ने इसे तोड़ ही दिया। सबके चेहरे पीले पड़ गए। ये युवक दुर्जेय था, वास्तव में इतना शक्तिशाली। दूसरे पक्ष की दिव्य जादुई कलाकृतियों को नष्ट कर रहा था। उनकी साधना गहरी और अथाह थी। कौन है ये? इस प्रकार का युवा विशेषज्ञ कब सामने आया? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके भीतर पापी का खून इतना घना है। ये बिल्कुल अकल्पनीय है। ये वो सवाल थे जिनके बारे में हर कोई सोच रहा था। वे उस दिशा में घूरने लगे। आह! सुनहरे कपड़े पहने महिला चिल्लाई, उन्मत्त होकर वहां कार्रवाई कर रही थी। उसने शी हाओ को रोकने के लिए सभी प्रकार की बहुमूल्य कलाकृतियां तैयार कीं। उस पल में उसके बाल पहले से ही बिखरे हुए थे। उसका शरीर खून के धब्बों से भरा हुआ था और दयनीय स्थिति में था। सभी कुलों को देखने के रवैये के साथ वह जिस तरह असहनीय रूप से अहंकारी थी, अभी पापी के खून वाले वंशजों के प्रति अवमानना दिखा रही थी। उसकी तुलना में ये बहुत अलग था। अपना हाथ रखो, यदि तुम जारी रखोगे तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। सुनहरे कपड़े पहने महिला चिल्लाई। वह अब सचमुच डर गई थी। यह व्यक्ति कौन था? वह हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था। उसके खिलाफ जीतने का कोई रास्ता नहीं था। वह हमेशा अहंकारी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली थी। जब मौत सचमुच करीब आ गई, तब जाकर उसे डर का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शी हाओ को दूसरों द्वारा धमकाए जाने से सबसे अधिक नफरत थी। और अब जब उसने एकांत मार्ग का अनुसरण किया, तो यदि अन्य लोग वास्तव में उसे ढूंढने की कोशिश करते, तो उन्हें क्यू ई डाओलिन का सामना करना पड़ता। कसियू। शी हाओ का शरीर चमक उठा। वह एक दिव्य तलवार में बदल गया। यह वह विधि थी जिसे उन्होंने आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र में समझा, जिससे तलवारें, कढ़ाई, रास्ते, पगोडा सभी चीजें बनाई गईं। तलवार की रोशनी ने सब कुछ रोशन कर दिया। रात का आकाश दिन के समान उज्ज्वल हो गया। आगे बढ़ने से पहले शी हाओ तलवार में बदल गया। लाल रंग का खून बाहर की ओर सभी दिशाओं में फैल गया। सुनहरे कपड़े पहने महिला की आंखें बहुत चौड़ी हो गईं और उसे इस परिणाम पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी भौंहों के बीच की जगह से खून बहने लगा। हर कोई हैरान था। उन्होंने देखा कि शी हाओ स्वॉर्ड वैली की सबसे शक्तिशाली महिला शिष्या के शरीर से होकर गुजरी थी। उन सभी के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। किसी अन्य क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, केवल भौंहों के बीच की जगह से खून बह रहा है। सभी को संदेह हुआ, क्योंकि उन्हें उसके शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं दिखी। हालांकि कुछ ही समय बाद उन्हें पता चला कि सुनहरे कपड़े पहने महिला की आंखों की चमक खो गई थी। फिर एक पू ध्वनि के साथ वह अपनी भौंहों के बीच की जगह से लेकर नीचे तक अलग होने लगी। बड़ी मात्रा में खून नीचे बिखर गया। वह ब्लेड की चमक से लंबे समय तक दो हिस्सों में बंटी हुई थी। शी हाओ ने उसके शरीर को तलवार में बदल दिया, और जैसे ही वे एक दूसरे के पास से गुजरे, उसने उसे मार डाला। केवल इसलिए, क्योंकि गति बहुत तेज थी। अब सभी को ध्यान आया कि क्या हुआ था। वास्तव में बहुत दुर्जेय।
स्वॉर्ड वैली के उत्तराधिकारी को निर्णायक रूप से मार रहा है। हिलब्रांड कबीले के तियान याओ ने जोर जोर से तालियां बजाईं और जयकार की। जहां तक अन्य किसानों का सवाल है, उनमें से कई के चेहरे सदमे से भरे हुए थे। स्वॉर्ड वैली के शिष्य को इस तरह मारना, निर्णायक और शांत, कितना शक्तिशाली युवा है। पापियों के खून वाले एक वंशज ने स्वॉर्ड वैली के उत्तराधिकारी को मार डाला। इससे निश्चित ही बहुत बड़ा तूफान उठेगा। विभिन्न प्रांतों से आए सर्वोच्च विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए। तथाकथित बेजोड़ किंवदंती गु जियान्युन अभी भी बहुत करीब हो सकती है। फिर भी इस युवा ने कार्रवाई की। इसके परिणाम जबरदस्त होंगे।